दादी, कल से घर में सब लोग निर्जला एकादशी की बात कर रहे हैं। आखिर यह इतनी खास क्यों होती है? अरे बेटा आरव, निर्जला एकादशी साल की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। लेकिन दादी, निर्जला का मतलब क्या होता है? बेटा, निर्जल का अर्थ है बिना जल के। इस दिन श्रद्धालु भोजन तो छोड़ते ही हैं, साथ ही पूरे दिन पानी भी ग्रहण नहीं करते। क्या पानी भी नहीं? ये तो बहुत कठिन लगता है। हाँ बेटा, इसलिए इसे सबसे कठिन एकादशी व्रतों में से एक माना जाता है। लोग इतना कठिन व्रत क्यों रखते हैं? इसके पीछे महाभारत की एक रोचक कथा है। पांडवों में से भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था, इसलिए उनके लिए साल भर की सभी एकादशियों का व्रत रखना कठिन था। बिल्कुल मेरी तरह। मुझे भी पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ, कुछ वैसा ही। तब भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। महर्षि ने उन्हें श्रद्धा और नियमपूर्वक केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। कहा जाता है कि इस एक व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त हो सकता है। दादी, ये दूसरी एकादशियों से अलग कैसे है? अधिकांश एकादशियों में लोग फल, दूध या पानी ले सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में व्रतधारी पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करते। अब समझ आया कि इसे इतना विशेष क्यों माना जाता है। बिल्कुल सही समझे बेटा। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ये केवल भूखे रहने का व्रत नहीं है? बिल्कुल नहीं, यह आत्मसंयम, श्रद्धा, सेवा और सकारात्मक सोच का भी अभ्यास है। अब मैं समझ गया दादी। निर्जला एकादशी हमें आत्मसंयम, भक्ति और अच्छे कर्मों की सीख देती है। बहुत सुंदर कहा बेटा। किसी भी व्रत का वास्तविक महत्व सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों में ही होता है। धन्यवाद दादी, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।